हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़को का नैनो डीएपी तरल। क्या है नैनो डीएपी, ये हमारी फसलों में कैसे काम करता है, और ये आधा लीटर की जो बोतल है 500 ml नैनो डीएपी, ये 50 किलो के बैग जो हमारा डीएपी का आता है उसके बराबर कैसे है, हमारी फसलों में हम ये क्या क्या काम करता है, हम अपनी फसलों में कितनी बार दें इसको, इसकी मात्रा क्या है, इसका बाज़ार मूल्य क्या है, अगर हम अपनी फसलों में इसको उपयोग करते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं, और लाभ के साथ साथ हमें इसके जब हम इसका अपनी फसलों में प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। इन सारी जो बातें हैं, ये पॉइंट है, इन पर आज मैं आपको बताऊंगा। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है किसान भाइयों आपके लिए, आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए मेरी ये वीडियो तो लाइक और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपके पास समय से पहुंचती रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है इफ़को नैनो डीएपी तरल। जैसे इफ़को बोलता है, इफ़को कंपनी कहती है किसान भाइयों कि इफ़को नैनो डीएपी का वादा, लागत कम मुनाफा ज़्यादा। तो नैनो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें कितने परसेंट एन है, कितने परसेंट पी है किसान भाइयों। इसमें हम एन की बात करते हैं तो 8% है और पी 16% है, जबकि जो हमारा बैग आता था उस बैग में 18% और 46% होता था। अब बात आती है कि उसमें इतना ज़्यादा और इसमें इतना कम, फिर भी ये एक आधा लीटर की शीशी 1 एकड़ के लिए कैसे पर्याप्त है। तो किसान भाई उसकी बात करते हैं कि कैसे। इसके जो नैनो डीएपी के जो कण हैं वो 100 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, और इसीलिए ये जो है पौधों की पत्तियों पर या पौधों की जड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाता है और हमारे पौधे इसको आसानी से ले लेते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कि ये किन किन फसलों के लिए उपयोगी है। तो अगर आप अनाज वाली फसलों को उगाते हैं, या गन्ना या दलहन तिलहन, या जो भी आप सब्जियां, फल फूल, जो भी आप किसी भी प्रकार की खेती करते हैं, तो सारी फसलों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है और आप इसको किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, इसका एक सबसे अच्छी बात यह है, जो नैनो डीएपी है, इससे हम अपने बीज को या जड़ों को ट्रीट भी कर सकते हैं, यानी कि उपचारित भी कर सकते हैं। ये उपचारित करने के काम भी आती है। उपचारित करने के बारे में आपको बता दूं किसान भाइयों, जैसे कि धान है, धान का जब हम पौध उखेड़ लेते हैं, रोपाई से पहले उसकी गड्डियाँ बनाते हैं, तो उसकी जड़ों को अच्छी साफ पानी में धो लें, धो के इसका एक घोल बनाएं। नैनो डीएपी की मात्रा कितनी लेनी है, 3 से 5 ml, और प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बना लें। किसी टब वगैरह, किसी गड्ढे वगैरह में आप पॉलीथीन बिछा के बना सकते हैं, भर सकते हैं। उसमें इसकी जड़ों को, धान की जड़ों को डुबो दें, यानी डिप करना है। कितनी देर तक, 20 से 25 मिनट तक डूबे रहने दें। उसके बाद उसको बाहर निकाल कर छायादार स्थान पर रखें, और कम से कम आधे घंटे बाद उसकी आप अपने खेत में रोपाई करते हैं, तो किसान भाई बहुत अच्छा आपकी जो धान की जड़ों का विकास होगा, और टिलरिंग जो है बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा कल्ले फूटेंगे, और आपकी बढ़वारी फसल की अच्छी होगी और उपज भी ज़्यादा प्राप्त होगी। अब बात आती है गन्ने की। गन्ने के जो टुकड़े होते हैं, बुआई से पहले छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, 3 आंख का, 2 आंख का, तो उनको भी आप इसके घोल में डुबो सकते हैं। मात्रा उतनी रखनी है डीएपी की, 3 से 5 ml प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं, और उसमें आधे घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दें, या 1 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं आप समय के अनुसार। उसके बाद उसको निकालें, किसी छायादार स्थान पर रखें आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद आप उसको अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। बाकी जो बीज आते हैं, बीजों की बात करें उपचारित कैसे करना, कि आप उसका जो है 3 से 5 ml नैनो डीएपी लें, और 1 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको घोल बनाकर उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं बीजों को, तो उपचारित हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको बो सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका जो स्प्रे है कब और कितनी बार करना है। तो जैसे सबसे पहले मैं धान के बारे में बता देता हूँ आपको, कि धान की जब हमने रोपाई कर दी, रोपाई करने के 25 से 30 दिन बाद आप इसको अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं फसल के ऊपर। और गन्ना है, तो गन्ने की जब आपकी टिलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये कल्ले फूटने स्टार्ट होते हैं, या बुवाई से 45 से 50 दिन के बाद आप इसको पहली बार स्प्रे इसका कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी फसल आती हैं, फल फूल या सब्जियों वाली हैं, तो उसमें कितने दिन बाद करना है, जब आपका अंकुरण होने लगता है किसान भाइयों, तो अंकुरण के
30 से 35 दिन बाद आप इसका पहला स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरा स्प्रे की। अगर हम पहला स्प्रे हमने आज कर दिया है तो दूसरा कितने दिन बाद करें? तो 30 से 35 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे गन्ना वगैरह है या मक्का वगैरह है, अब उनमें बात आती है इसकी डोज की कि कितनी डोज लें स्प्रे करते समय। तो जो हमारी छोटी फसलें हैं, धान है, गेहूं है या फल फूल या सब्जियों वाली फसलें हैं, उनमें आप 2 से 3 ml प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। और जो गन्ना है, मक्का है, जो बड़ी फसलें हैं या जो चौड़ी पत्तीदार फसलें हैं, उनमें मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। या सीधा सीधा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एक आधा लीटर यानी 500 ml नैनो DAP की बोतल आती है, उसको 125 लीटर पानी या 150 लीटर पानी में आप उसका घोल बना लें अच्छे प्रकार, और उसको जो है 1 एकड़ के लिए वो आपके पर्याप्त होता है। अब बात आती है किसान भाइयों इसका बाजार मूल्य। बाजार में कितने रुपए में आपको प्राप्त हो जाती है? जो आपका DAP का बैग आता था 50 किलो का, वो आपको लगभग 1300-1350 रुपये का पड़ता था प्लस सब्सिडी, यानी कि सरकार उस पर हमें सब्सिडी देती थी, तब वो हमें इतने का पड़ता था। और जो नैनो DAP की या आधा लीटर की बोतल है, ये पड़ती है लगभग 600 रुपये की, जबकि इस पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई है। तो किसान भाइयों ये आपको उससे आधे रेट में मिल रही है, और जबकि पूरी आधा लीटर की 1 सीसी 1 एकड़ आपके खेत में फसल के ऊपर स्प्रे करने के लिए पर्याप्त हो रही है। अब बात आ जाती है किसान भाइयों कि अगर हम इसको अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हैं। लाभों के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि अगर हम सबसे पहले तो बात तो ये है कि पहला लाभ यही है कि जो हमारा वो DAP का एक बैग आता था 50 किलो का, वो 1350 रुपये का लगभग किसानों को पड़ता था किसान भाइयों, और ये 600 रुपये की, यानी कम से कम आधे रेट में ये हमको मिल जा रही है। दूसरी बात क्या है कि जो हम वो अपने खेतों में जब डालते थे DAP को, तो उसका 30-35-40% ही लाभ हमारी फसलों को मिलता था, और जबकि इसका जो है जब हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के ऊपर तो 80% तक लाभ हमारी फसलों को इसका मिलता है। और इसके साथ साथ जो हमारा इसको जब हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारी जो फसलें हैं उनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी, और जो हमारे फल फूल या अनाज वाली फसलें हैं तो उसमें भी वृद्धि होती है, टिल्डिंग में वृद्धि होती है। और इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है किसान भाइयों, वो बहुत तेज़ी से होती है। मतलब जो हमारे पौधे की पत्तियां हैं वो बहुत प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत तेज़ी से भोजन बनाती हैं, और जब तेज़ी से भोजन बनाएंगी तो हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ उनका तेज़ी से होगी, बढ़वार तेज़ी से होगी, तो हमारी जो फसल की जो पैदावार है वो भी हमें कहीं ना कहीं अधिक प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो ये हमारी जो उपज है वो उपज कितनी अधिक प्राप्त होगी, तो 8 से 10% उपज किसान भाइयों आपको ज़्यादा प्राप्त होती है। और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात तो आपको लाभ ये है कि जो इसका परिवहन है, यानी कि इसको लाने और ले जाने में बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। पहले अगर आप 20 या 25 DAP के बैग लेने के लिए जाते थे तो आपको ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती थी या गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, और जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप जाएंगे एक बाइक पे साइकिल पे जाएंगे, एक थैले में रखेंगे 20-25 बोतल और आराम से ले आएंगे। ना ही आपको ट्रैक्टर ट्राली की ज़रूरत पड़ी और ना ही लेबर की ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद किसान भाइयों जब आप इसको लाके अपने खेतों में रखते थे तो आपको एक छोटे से गोदाम या एक रूम की जरूरत पड़ती थी। इसमें ऐसा नहीं है, आपका जो गोदाम या रूम बना हुआ है खेत में, आप उसके एक छोटे से कोने में इसको रख देंगे 20-25 शीशियाँ और रखे रहेंगी, और बाकी जो आपका खाली स्थान बचा उसमें आप बाकी कृषि के उपकरण वगैरह या कृषि से संबंधित जो भी आपकी खेतों संबंधित उपकरण है उनको भी रख सकते हैं, वो आपको उसको यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उसका भंडारण रखने में और परिवहन में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, सुविधाजनक है। इसके साथ ही किसान भाइयों जो हम DAP अपने खेतों में यूज करते थे तो वो जब हम खेत में डालते थे तो मिट्टी में और पानी के साथ बह के इधर चली जाती थी या बाष्प बनकर हमारी वायुमंडल में उड़ जाती थी, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को, पानी को और बाष्प को दूषित करती थी, वायु को दूषित करती थी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसको हम यूज करते हैं तो हमारा मिट्टी और जल और बाष्प शुद्ध बने रहते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है या नहीं होता है, इससे नहीं होता है किसान भाइयों। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये पूर्ण रूप से हमारे देश में तैयार की गई है और ये स्वदेशी है। एक चीज़ और बता दूं किसान भाइयों की जब जो सब्सिडी हमें उस पर DAP पे मिलती थी, अगर हम इसको नैनो DAP को यूज करेंगे तो जो सब्सिडी का पैसा हमारी सरकार खर्च करती थी वो पैसा हमारा अन्य कामों में लगेगा देश के, और देश के जो विकास कार्य उनमें लगेगा किसान भाइयों। और जो DAP है वो हमें आयात करनी पड़ती थी, तो हमारे देश का पैसा जो बाहर जाता था उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे देश को लाभ होगा, उस पैसे की हमें बचत होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों मैं ये बता दूं आपको कि जब आप इसका अपने फसलों में प्रयोग करेंगे तो सावधानियां क्या क्या बरतनी है। जब आप इसका
स्प्रे करने के लिए जाएंगे तो आप कट नोजल से स्प्रे करेंगे, फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करेंगे। तो जो है स्प्रे करते समय आप सुबह या शाम को स्प्रे करें। सुबह अगर आप स्प्रे करते हैं तो जो आपके फसल की पत्तियां हैं उन पर ओस की बूंदें ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, तेज़ हवा भी नहीं चल रही हो, तब आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करते समय आपको मास्क लगाना है, हाथों में दस्ताने पहनने अनिवार्य हैं। और किसान भाइयों, अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया फसल में और 12 घंटे के अंदर अंदर अगर बरसात हो जाती है तो आपको स्प्रे दोबारा करना पड़ेगा। ये तो किसान भाइयों आज की जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आप इसको यूज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है और ज़रूर आपको इस अपनी फसलों में आप इसको प्रयोग करेंगे तो लाभान्वित होंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा और अधिक उपज प्राप्त होगी किसान भाइयों। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।